ओके तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो है, वैसे हमारे पास सॉल्युबिलिटी, हम दो टाइप की सॉल्युबिलिटी का डिस्कशन करेंगे। एक तो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इस चैप्टर में हम दो सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे, और दूसरा जो हमारा पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये दो सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्युबिलिटी हमारे लिए ये है। इसका थोड़ा सा हम इंट्रो देखेंगे कि क्या होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। ठीक है, तो ये आप हेडिंग बना लेना, उसमें से हम ये टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो इसके लिए तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि भाई शुगर सॉल्यूशन, शुगर को जब हम वाटर के अंदर डाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, शुगर सॉल्यूशन मिलेगा। दिस इज द बेसिक एग्जांपल, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। बट when we are dissolving, we have to remember the concepts of 11th also, that is polar substance. Polar substance will dissolve in polar solvent only. तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी बहुत काम में आएगी। पोलर सब्सटेंस डिजॉल्व इन अ पोलर, ठीक है, और नॉन पोलर सब्सटेंस डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, इसका कॉमनली आप याद रख सकते हो लाइक, ठीक है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, वो याद रख सकते हो। ओके, नाउ अब देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को अगर डिस्कस करें तो जैसे आपने अगर एक बीकर में 100 ml वाटर ले लिया, 100 ml वाटर ले लिया, अब उसके अंदर हम शुगर डिजोल्व करते जाएंगे, शुगर डिजोल्व करते जाएंगे, धीरे धीरे डालते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि शुगर डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। इस सॉल्यूशन को, इस टाइम सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हम कहते हैं क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर उसके बाद भी अगर आपने शुगर डिजोल्व करना चालू कर दिया, यानी शुगर डालना चालू रखा, तो ये शुगर यहाँ पे डिपॉजिट होता रहेगा। जो हमने लास्ट टाइम इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था, क्या कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या है कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो मैंने आपको लास्ट टाइम 11th में समझाया था कि अगर कोई कॉमर्स वाला देखेगा तो वो कहेगा भाई शुगर डिसॉल्व होना बंद हो गया है, बट नहीं, हमारे साइंस के लिए जो कंटिन्यूस प्रोसेस चालू है, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वापस क्रिस्टल के फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट होंगे। यानी डिसोल्यूशन जो है वो कंप्लीटली अभी तक चालू ही है, बट दोनों मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसॉल्व होने के और क्रिस्टल्स बनने के, दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम है। नो डाउट यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि भाई टेम्परेचर, ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे फॉलो होगा। अगर हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो ये कंडीशन, ये इक्विलिब्रियम फिर से नया एस्टेब्लिश होगा। जब तक हम सपोज मैंने 30 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई डिसोल्यूशन इक्विलिब्रियम में आ गया, अगर मैंने 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो हो सकता है कि वहाँ पे नया एक इक्विलिब्रियम आएगा। तो वो तो हम जानते हैं, लास्ट 11 में पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन व्हाट, टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, और अगर किसी को अगर हम आयोनिक सब्सटेंस डालते हैं, अगर आयोनिक सब्सटेंस हम अगर डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो आयोनिक सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी जो होती है, आयोनिक सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन लेटाइस एनर्जी। क्या है, लेटाइस एनर्जी एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी, कितनी हीट रिलीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब थर्ड देखते हैं। देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अपने को सीखना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसी के अंदर
डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड सॉलिड इन लिक्विड, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जरा ध्यान से देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होगा कि फॉर सॉलिड्स, जैसे इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई सॉलिड्स, ऐसा सॉलिड जिसका डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन। एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? एंडोथर्मिक का क्या हुआ? जैसे अगर हमें सॉल्यूट, जैसे सपोज मैंने सॉल्यूट लिया और सॉल्वेंट ले लिया, उसको हीट करने के बाद, उसको हीट करूंगा तभी वो जाके क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। पर ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी हो सकता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है। कैसे? तो हमने पढ़ा था कहाँ पे? 11th में पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू लसेटेलियर्स प्रिंसिपल। लसेटेलियर्स प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था जरा ध्यान से? तो टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? रेज योर हैंड, कौन डिस्कस करेगा? बोलो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? हेतु? सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज सर, सुनाई नहीं दिया। इंक्रीज सर, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, कैसे, क्यों? क्योंकि तो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो तेरी आवाज कट हो रही थी, कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर। और किसी को आंसर देना है भाई? तो देखो करेक्ट है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम भी लॉ सेटेल प्रिंसिपल सिखाया था, उसके लिए आपको याद रखना है कि जैसे यहाँ पे अगर आप हीट दे रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। यहाँ पे टेम्परेचर हाई है और यहाँ पे टेम्परेचर लो है। ठीक है, अगर यहाँ पे टेम्परेचर हाई है और यहाँ पे टेम्परेचर लो है तो इसका मतलब अब देखो यहाँ पे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये 11th का रिवीजन भी कर लेते हैं अपन साथ में। अगर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? राइट डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो वहां पे तो सॉल्यूशन बन रहा है। तो सॉल्यूशन कब बनेगा? जब सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड क्या होगा? सॉल्युबल होगा, तो दैट इज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू क्या है? लॉ सेटेलियर्स प्रिंसिपल है। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सेकेंड फेज, इसका देखते हैं सेकेंड फेज में क्या है। अब एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन, एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन, एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन का मतलब होगा जैसा जैसा इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर हमने मिक्स किया तो सॉल्यूशन तो बनेगा, प्लस क्या बनेगा? हीट। ठीक है, हीट रिलीज होगी। जैसे एग्जांपल अगर आप ले लो तो Na2CO3 इंटू ट्वाइस H2O वॉशिंग सोडा। ठीक है, अगर आप उसमें डालोगे तो आपको क्या होगा? हीट रिलीज होगी। अगर ऊपर का एग्जाम्पल भी अगर आपको लिखना हो तो लिख लो, ऊपर के जो एग्जाम्पल होंगे उसमें हो सकता है कि जैसे आपने डाला NaNO3, NO3 का डिसोल्यूशन किया वाटर में, KNO3, ये क्या है? एंडोथर्मिक है, इसके लिए हमें हीट देनी पड़ेगी। NaCl है, KCl है। ठीक है, तो सॉलिड प्लस सॉल्वेंट एंड, ठीक है, सॉल्यूशन प्लस हीट। तो यहाँ पे अब देखते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ सेटेलियर प्रिंसिपल। देखो अकॉर्डिंग टू लॉ सेटेलियर्स प्रिंसिपल क्या होगा? तो अगर मैं कंडीशन ले लूँ, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया तो चलो आप में से कौन बोलेगा व्हाट हैपेंड? रेज योर हैंड।
2 पार्टिसिपेंट्स हैं। यस श्रेयांश। Solubility decreases. Solubility decreases. Yes हेतु, what's your opinion? हेतु Sir, decreases. डिक्रीजेस। तो चलो देखते हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे हो रहा है। देखो तो मैंने आपको तरीका बताया था, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है तो यहाँ पे समझ लो टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई है और यहाँ पे टेम्परेचर लो है। तो जैसे ही आपने टेम्परेचर क्या करा, इंक्रीज किया, अगर यहाँ पे सिस्टम का टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज किया टू अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्रिंसिपल, रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज द टेम्परेचर। रिएक्शन को अगर टेम्परेचर डिक्रीज करना है तो वो कहाँ पे जाएगा, इस साइड जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे देखो टेम्परेचर लो है, जहाँ पे खतरा होगा उससे कम खतरे की तरफ जाएगा। अगर टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो यहाँ पे तो ज्यादा टेम्परेचर है, तो रिएक्शन खुद ब खुद कहाँ पे जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में गया तो क्या होगा, देखो सॉल्यूट हमें वापिस मिल रहा है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेपरेट हो रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेपरेट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। तो ये सॉल्युबिलिटी के 2 टाइप हमने देखे, किसमें, एंडोथर्मिक, और उसके बाद किसमें देखे, एक्सोथर्मिक। अब नेक्स्ट इसके ऊपर हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या होगा, देखो तो यहाँ पे प्रेशर हैज वेरी लिटिल इफेक्ट, very little effect on the solubility of यहाँ पे केस बहुत इंपॉर्टेंट है, solubility of solid in what, liquid। बिकॉज इसका रीजन क्या है, बिकॉज solid and liquids are highly incompressible, ठीक है। यानी इसका मतलब सॉलिड और लिक्विड के ऊपर प्रेशर की बहुत ही नेग्लिजिबल इफेक्ट होती है। तो अगर आप सिस्टम में जिसके अंदर हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, न तो प्रेशर का ज़्यादा इफेक्ट, अगर आप प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो भी यहाँ पे सॉल्युबिलिटी में कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो देखा वो था ये टॉपिक, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसके बाद जो हम देखने वाले हैं, हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि सर आपका नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है, वो चैट में और ईमेल करके पूछते रहते हैं। तो उनको मैं बताऊंगा कि भाई आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे जब भी वीडियो कोई अपलोड होगा तो आपको डायरेक्टली मैसेज मिल जाएगा। और इस चैनल को हमारे आपके फ्रेंड्स के अंदर शेयर करो और उन्हें भी बताओ कि भाई ये हमारी चैनल पे सिस्टमेटिक एनसीईआरटी का थोरोली जो टॉपिक वाइज होता है उसका हम स्टडी करते हैं। ओके, तो जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक आइडिया से क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, गुड बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय।